आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेट अप एन ऑटोमेटेड लीव मैनेजमेंट सिस्टम। आपको आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप लीव मैनेजमेंट सिस्टम का सेटअप कर सकते हैं जो कि रन करेगा एकदम ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको ऑटोमेट करना होगा पैबली फॉर्म बिल्डर, गूगल शीट्स एंड व्हाट्सएप को। मैंने यहाँ पे पैबली फॉर्म बिल्डर का यूज किया है, आप कोई अदर फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑटोमेट कर देंगे इन तीनों एप्लीकेशन को तो क्या होगा, जब भी कोई पर्सन फॉर्म सबमिट करेगा और लीव के लिए अप्रूवल मांगेगा मुझसे, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की डिटेल्स सबसे पहले तो मेरी गूगल शीट्स में ऐड हो जाएंगी। देन अगर मैं उस गूगल शीट्स के अंदर जाके लिख देता हूं कि लीव अप्रूव है, उसका जो स्टेटस है वो अपडेट कर देता हूं जाके कि लीव आपकी मैंने अप्रूव कर दी है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जो है सेंड हो जाएगा कि आपकी लीव अप्रूव हो चुकी है। सेम अगर मैंने वहां पे अपनी गूगल शीट्स में अपडेट कर दिया कि रिजेक्ट, खाली मैंने जाके लिख दिया रिजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को उसके व्हाट्सएप पे रिजेक्शन से रिलेटेड एक मैसेज सेंड हो जाएगा कि आपने जो लीव के लिए एप्लीकेशन दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, आप लीव नहीं ले सकते। इस तरह का ये ऑटोमेशन मैंने सेट किया है, पूरा ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे ये ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूं लीव मैनेजमेंट सेटअप। ओके, मैंने नाम दिया है लीव मैनेजमेंट सेटअप, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मेरे सामने दो विंडोज आ गई हैं, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि एक लीव मैनेजमेंट सेटअप कर दें हम। जब भी हमारा ये फॉर्म जो है जिसका नाम है लीव एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने अपने पैबली फॉर्म बिल्डर से क्रिएट किया है, तो जब भी इस फॉर्म को मेरा कोई एम्प्लॉय फिल करे, लीव के लिए वो अप्रूवल मांगे, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो उसकी डिटेल्स मेरी इस गूगल शीट्स में ऐड हो जाए, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। देन यहाँ पे ऐड होने के बाद मैं जब अप्रूवल स्टेटस के अंदर अप्रूव लिख दूँ तो उसको अप्रूव से रिलेटेड एक मैसेज उसके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाए कि आपकी जो लीव आपने मांगी थी वो अप्रूव्ड हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे रिजेक्टेड लिख दूं तो उससे रिलेटेड एक मैसेज उसको उसके व्हाट्सएप पे मिल जाए और ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज करना होगा पैबली फॉर्म बिल्डर को, क्योंकि हमारी जो फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है पैबली फॉर्म बिल्डर, हम उसका यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, देन ट्रिगर इवेंट के अंदर हमें चूज करना होगा न्यू फॉर्म सबमिशन को। ओके, देन पैबली कनेक्ट ने हमें वेबहोok URL दिया है जिसको हमें कॉपी करना होगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देना होगा अपने पैबली फॉर्म बिल्डर को पैबली कनेक्ट से। ऐसा करने के लिए चलना होगा हमें हमारे पैबली फॉर्म बिल्डर के अकाउंट पे। तो ये है वो फॉर्म जिसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। ओके, 3 डॉट्स पे जाके एडिट पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ओके, सो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन है इंटीग्रेशन का, क्लिक करूँगा इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी जो फॉर्म आईडी है, यहाँ पे एक पहले से वेबहुक ऐड है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड वेबहुक का, तो ऐड वेबहुक पे क्लिक करके पैबली कनेक्ट ने मुझे जो वेबहुक URL दिया है उसको कॉपी करके कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट और क्लिक करूँगा सेव पे। सो ये वेबहुक सक्सेसफुली यहाँ पे सेव्ड हो गई है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं पैबली कनेक्ट के पास वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, मींस कनेक्शन हमारा हो चुका है इस फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच का। अब हमें क्लिक करना है रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स पे, तो आप देख पाएंगे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स शो कर रहा है फिर से। तो अभी जब भी हमारे इस फॉर्म को कोई फिल करेगा जिसका नाम है लीव एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में जो भी डेटा जो यूज़र फिल करेगा तो पैबली कनेक्ट उसका डेटा अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए चलते हैं, एक यूज़र बन के मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ सबसे पहले तो, है ना। बैक आ जाता हूँ, देन इस फॉर्म को शेयर करूँगा मैं, है ना। शेयरेबल लिंक इसकी ओपन करूँगा, शेयर। ओके, देन यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँगा मैं। ओके,
सो ये रही लिंक, कॉपी लिंक पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लिया, एक न्यू टैब में ओपन करूंगा और इस फॉर्म को कर दूंगा फिल। ओके, सो मान लीजिए मेरा नाम है फर्स्ट डमी, ओके, फर्स्ट नेम है मेरा डमी और लास्ट नेम है मेरा टेस्ट। ओके, डमी टेस्ट नाम का मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे जो है लीव चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है इसके अंदर के 91 विदाउट प्लस साइन कंट्री कोड ऐड करना है हमें, है ना। ये इंस्ट्रक्शन आप भी ज़रूर दीजिएगा जब अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। ये क्यों देना है, इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 91 ऐड कर देता हूँ, दैन यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट नंबर ऐड कर दिया है, सिंपल, है ना। इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आएगा मेरे पास, है ना। सो उसका व्हाट्सएप वेब मैं अभी थोड़ी देर में ओपन कर लूँगा, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं अपना चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं हूँ SEO टीम से। दैन यहाँ पे टाइप ऑफ लीव जो मुझे चाहिए, फुल डे लीव चाहिए। दैन कितनी तारीख से चाहिए, मुझे चाहिए 15 अक्टूबर से लेके जो है 20 अक्टूबर तक। ओके, लीव चाहिए मुझे। रीज़न क्या है, हेल्थ इशू। ओके, हेल्थ इशू, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना। दैन इस फॉर्म को कर देता हूँ मैं सबमिट। पैबली कनेक्ट के पास चल के चेक करते हैं यहाँ पे डिटेल्स कैप्चर की कि नहीं पैबली कनेक्ट ने। तो 1 से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे पैबली कनेक्ट डिटेल्स कैप्चर कर लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया और यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके सामने है। ये देख रहे हैं आप, फ़ोन नंबर जो हमने ऐड किया था, टाइप ऑफ लीव, रीज़न फॉर लीव, फ्रॉम डेट टू डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारी डिटेल्स कैप्चर कर ली हैं पैबली कनेक्ट ने। मींस कनेक्शन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है पैबली फॉर्म बिल्डर और पैबली कनेक्ट का। अब इसी तरह से पैबली कनेक्ट डिटेल्स कैप्चर करता रहेगा जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म फिल हो और पैबली कनेक्ट के पास डिटेल्स आए तो पैबली कनेक्ट इन डिटेल्स को मेरी इस गूगल शीट्स में ऐड कर दे। तो ऐसा करवाने के लिए, ऑटोमेटिकली ऐसा करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा और अपनी सेकेंड एप्लीकेशन में चूज़ कर लेना होगा गूगल शीट्स को। सर्च करूँगा, चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को। देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा ऐड न्यू रो को, क्लिक करूँगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, दैन कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। दैन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा, जिस गूगल अकाउंट में मेरा वो गूगल शीट्स मौजूद है। ओके, दैन नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब मेरा गूगल शीट्स कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सिलेक्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे से मुझे अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी स्प्रेडशीट का नाम है लीव एप्लीकेशन। आपकी स्प्रेडशीट का कुछ और नाम हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है उसको चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी सारी स्प्रेडशीट्स के नाम आ रहे हैं। इनमें से एक स्प्रेडशीट है लीव एप्लीकेशन नाम की, जिसको मैंने चूज़ कर लिया है। सेलेक्ट शीट के अंदर शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही शीट क्रिएट की है, दैट्स वाई कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। दैन यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाट्सएप नंबर, डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ लीव वगैरह वगैरह जितने भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए थे, उनसे रिलेटेड ब्लैंक फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं। तो इनके अंदर मुझे डेटा ऐड कर देना है। ओके, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे ऊपर मिल चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये रहा लास्ट नेम, ये रहा फर्स्ट नेम, फ्रॉम डेट टू डेट। ओके, सो ये डेटा मुझे इन ब्लैंक फील्ड्स में ऐड कर देना है। सो ऐड करने के लिए मैं एक टेक्निक का यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का जो कि है पैबली फॉर्म बिल्डर। क्लिक करेंगे उस पर तो सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम फाइंड करना है, ये रहा फर्स्ट नेम, क्लिक करके मैप कर दिया। ये जो मैंने प्रोसेस करी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि अगली बार जब कोई दूसरा पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका फर्स्ट नेम डमी नहीं होगा, कुछ और होगा। तो जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली इस ब्लैंक फील्ड में आके ऐड हो जाएगा। तो मैप करने से डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, दैट्स व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जहाँ जहाँ मैं डेटा मैप कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आपको भी करना कंपलसरी है, ठीक है। सो लास्ट नेम इसी तरह से मैं मैप कर देता हूँ, है ना। सो ये रहा लास्ट नेम टेस्ट। ओके, देन इसके बाद व्हाट्सएप नंबर में मैप कर देता हूँ। सो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन में जो है मैंने दिया था कि व्हाट्सएप नंबर विथ 91 ऐड करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन आप दें अपने फॉर्म के अंदर। तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेंगे तो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की हेल्प से करेंगे, तो वहाँ पे हमें 91 जो है ज़रूरी रहता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐड कर दिया है 91 के साथ व्हाट्सएप नंबर। आगे जब वो प्रोसेस आएगी तब मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर मैं मैप कर देता हूँ, कहाँ है डिपार्टमेंट, ये रहा SEO टीम। दैन टाइप ऑफ लीव, ओके, सो फुल डे लीव है, ये रही टाइप ऑफ लीव, क्लिक करके मैप कर दिया। इसी तरह से फ्रॉम डेट मैप कर देंगे
तो ये रही हमारी फ्रॉम डेट, कहाँ है ना, ये रही फ्रॉम डेट, क्लिक करके मैप कर दी। टू डेट कब तक, ओके सो यहाँ पे हम टू डेट, ये रही हमारी 20 अक्टूबर 2022 मैप कर दी, सिंपल। रीज़न फॉर लीव, ओके क्या रीज़न है लीव का, ये रहा हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओके क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। अप्रूवल स्टेटस को ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना, क्यों छोड़ेंगे बाद में बताऊंगा, है ना, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देन नीचे आना है और क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख पाएंगे कि इस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली अभी तुरंत आपके सामने डेटा ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, डमी टेस्ट, व्हाट्सएप नंबर, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं ऑटोमेटिकली, है ना। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी रिसीव्ड हो गया है। जस्ट अब नीचे आना है और क्लिक कर देना है सेव पे। अभी हमने इतना ऑटोमेशन सेट कर दिया है कि अब जब भी हमारे लीव एप्लीकेशन वाले फॉर्म को कोई फिल करेगा तो उस फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमारी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है लीव एप्लीकेशन, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, जैसे कि ये डिटेल्स हुई हैं, ओके। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब अब यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि अप्रूव, ओके सो अप्रूव लिख दूँ, तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर्सन का जिसने फॉर्म फिल किया है, उसको उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड हो जाए कि आपका जो लीव आपने एप्लीकेशन डाला था वो अप्रूव हो गया है, आप जा सकते हैं, ओके। देन अगर मैं यहाँ पे रिजेक्टेड लिख दूँ तो उससे रिलेटेड एक मैसेज जो है उसको व्हाट्सएप पे चला जाए कि आपकी जो लीव थी वो रिजेक्ट हो गई है, आप नहीं जा सकते, ओके। सो इस तरह से मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ें करवाने के लिए मुझे वापस पैबली कनेक्ट पे आना होगा, इस ऑटोमेशन को, इस वर्क फ्लो को ऐसा ही रहने देना होगा। देन डैशबोर्ड पे आना होगा और एक और वर्क फ्लो क्रिएट करना होगा, ओके। सो क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा लीव मैनेजमेंट सेटअप 2, ओके, है ना, पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो मैंने इसको ये नाम दे दिया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में जो है चूज़ कर लेना है गूगल शीट्स को, सिंपली, ओके। सो सर्च किया और चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को। देन ट्रिगर इवेंट में हमें चूज़ करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को, है ना। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस गूगल शीट्स की फर्स्ट रो को या फिर किसी भी नीचे की रो को अपडेट करूँ, यहाँ पे आके रिजेक्ट या फिर अप्रूव लिखूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा कैप्चर हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। अभी मुझे इस गूगल शीट्स को कनेक्ट करना होगा पैबली कनेक्ट से दोबारा, ओके। सो वेबहोक यूआरएल कॉपी कर लेना है ये वाली हमें, देन वापस आना है गूगल शीट्स पे और चलना है एक्सटेंशंस पे, देन उसके बाद पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इनिशियल सेटअप का। तो ये ऑप्शंस आपको तब दिखेंगे जब पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपने इंस्टॉल किए होंगे अपने पीसी में। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, एक्सटेंशंस के बाद एडॉन्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट एडॉन्स का, ओपन कर लीजिए गेट एडॉन्स को, ओके। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को, गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस ओपन होगा अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना। यहाँ पे आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को, सर्च किया और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स वाई मैं दोबारा नहीं करूँगा। सो आपके पीसी में नहीं होंगे, आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा क्लिक करोगे एक्सटेंशंस पे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा होगा आपके पीसी में पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको उस पर जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। एक बात बता देता हूँ उसके बारे में कि गूगल शीट्स का कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है जब हमारे पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पीसी में एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन हो, और अगर आपके पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन है और आप तभी भी ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं तो आप अपनी गूगल शीट्स को इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कर लीजिएगा, ओके। सो ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन है, इस पर ओपन करके अपनी गूगल शीट्स को ओपन कर लेना, आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमसे मांग रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने हमें दी थी उसको कॉपी करना है, आना है गूगल शीट्स पे वापस और वेबहुक यूआरएल वाली फील्ड पे पेस्ट कर देना है। देन ट्रिगर कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है हमारा उसको ऐड कर देना है। तो मेरी स्प्रेडशीट का जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है आई, ओके, है ना। इसके बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, सो मेरा जो ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ आई। मेरा आई है, आपका कुछ और हो सकता है, देख लीजिएगा, ओके, है ना। देन अब हमें क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज करके अप्रूवल स्टेटस जो है ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहा हूँ जो लीव है वो, ओके। सो अप्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्रूव, ठीक है, अप्रूव्ड, सिंपल। अब मुझे वापस आना है एक्सटेंशन पे, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, इनिशियल सेटअप पे क्लिक करना है ना।
और यहाँ पे वेबुक यूआरएल जो है ऐड कर देनी है फिर से दोबारा से, और ट्रिगर कॉलम ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया मैंने ट्रिगर कॉलम। अब मुझे क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे। ओके चलिए मैंने क्लिक किया सेंड टेस्ट पे। ओके सेंड टेस्ट पे क्लिक किया, चल के चेक करते हैं। तुरंत जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है पैबली कनेक्ट के पास, और उस गूगल शीट्स में जितना भी डेटा था वो हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है ना। हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह है ना, सारी डिटेल्स हमारे सामने मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल स्टेटस। ओके सो अप्रूव्ड हो गई है लीव, यहाँ पे मैंने लिख दिया था अप्रूव। ओके है ना, तो अब यहाँ पे हमें वापस आना है और क्लिक कर देना है सबमिट पे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब हमें इसको क्लोज कर देना है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट के पास। ओके सो मैं चाहता हूं मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, मैं जस्ट यहाँ पे डेटा ऐड करूं, यहाँ पे आके जस्ट लिख दूं अप्रूव्ड या फिर रिजेक्टेड, तो ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट के पास। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे आना होगा, पैबली कनेक्ट वेबुक्स पे, देन यहाँ पे ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही अब आप यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस के अंदर आके जो है डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट के पास वो डेटा पहुंच जाएगा, जैसे कि ये डेटा आया है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस पर्सन को जिसका नाम है डमी टेस्ट, ओके है ना, डमी टेस्ट नाम के पर्सन को उसके इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है उसको एक मैसेज जो है मेरी तरफ से सेंड हो जाए कि आपकी लीव अप्रूव हो गई है। सो ऐसा करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा और अपनी सेकंड एंड लास्ट एप्लीकेशन में चूज करना होगा राउटर को। ओके राउटर का मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के मैसेजेस मुझे सेंड करने। पहला, जिनकी मैं लीव अप्रूव कर रहा हूँ उन लोगों को, और अगर मैंने लीव रिजेक्ट कर दी है तो रिजेक्टेड वाला मैसेज, और अप्रूव्ड कर दी है तो अप्रूव वाला मैसेज। तो यहाँ पे दो तरह के मैसेज सेंड होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने राउटर का यूज़ किया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं रूट 1 रूट 2 आपके सामने। तो फर्स्ट वाले को मैं नाम दे देता हूँ रीनेम करके अप्रूव्ड। ओके सो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको अप्रूव्ड, है ना। ये वाला जो रूट काम करेगा वो उनके लिए काम करेगा जिनकी लीव्स जो है मैंने अप्रूव कर दी हैं, और सेकंड वाला रूट जो काम करेगा वो करेगा उनके लिए जो जिनकी लीव्स मैंने रिजेक्ट कर दी हैं। ओके है ना, आप यहाँ से और भी रूट ऐड कर सकते हैं अगर आपको और चाहिए तो। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला अप्रूव्ड वाला जो रूट है वो मैं सेट कर देता हूँ। सेट फिल्टर पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आए, तो यहाँ पे हमें एक फिल्टर, एक कंडीशन लगानी होगी, है ना, कि जब मैं इस गूगल शीट्स में यहाँ पे अप्रूव्ड लिखूं तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे सिलेक्ट लेबल पे क्लिक करूंगा और गूगल शीट्स पे जाऊंगा और सबसे नीचे आ जाऊंगा अप्रूवल स्टेटस पे, क्लिक करके इसको चूज कर लूंगा। देन फिल्टर टाइप इक्वल्स टू रखूंगा, इक्वल्स टू, और वैल्यू में लिख दूंगा अप्रूव्ड। ओके है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये लेबल ओके यहाँ पे जो मैं डेटा ऐड करूंगा, जब यहाँ पे अप्रूव्ड इक्वल्स टू अप्रूव्ड होगा, इसका मतलब यहाँ पे जब अप्रूव्ड लिखा होगा तो ही इसके आगे की प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये वाला रूट यहीं पे रुक जाएगा। जैसे कि मैं अभी क्लिक करूंगा सेवन साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे स्टेटस सक्सेस है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मैंने अपनी गूगल शीट्स में इस रो के आगे लिख दिया था अप्रूव्ड, है ना। तो ये अभी इसके आगे जो प्रोसेस में करूंगा वो होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया है। अब मैं चाहता हूँ एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो, किसको, जिसने फॉर्म फिल किया उसको, उसके व्हाट्सएप पे कि उसकी लीव अप्रूव हो गई है। सो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे चूज कर लूंगा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को, है ना। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की हेल्प से ही मैं मैसेज सेंड करूंगा। देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा सेंड टेम्पलेट मैसेज को, क्योंकि एक टेम्पलेट मैसेज ही मैं सेंड करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, कनेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए टोकन, फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों मुझे कहाँ से मिलेंगे, अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के सेटअप पे। ओके सो ये मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप। इफ़ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको फुल सेटअप करना है। मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। ओके सो दूसरी बात, यहाँ पे हमें एक टेम्पररी एक्सेस टोकन मिलता है। ये टेम्पररी होता है, ये एक दिन में एक्सपायर हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है हमारी वो भी मैंने सॉल्व कर दी है। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे आप परमानेंट एक्सेस टोकन अपना जनरेट कर सकते हैं। ओके सो आप दोनों वीडियो देख लेना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल इसी एक्सेस टोकन का यूज़ करता हूँ, सिर्फ आपको कनेक्शन करके दिखाने के लिए, है ना। इसको कॉपी करूँगा, जब आप कनेक्शन करें तो परमानेंट एक्सेस टोकन का ही यूज़ करना। ठीक है, तो टोकन कॉपी कर लिया है, आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल।
देन वापस आता हूँ अपने सेटअप पे और नीचे स्क्रॉल करूँगा, फ़ोन नंबर आईडी ये मिल गई मुझे, यहाँ पे कॉपी करूँगा फ़ोन नंबर आईडी को, वापस आऊँगा पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से बिजनेस अकाउंट आईडी को भी साइड में जो है यहाँ से कॉपी करूँगा, आऊँगा पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन सिंपली मैं क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट फील्ड आई है टेम्पलेट नेम की, तो यहाँ से मुझे अपनी टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है, जो भी टेम्पलेट मैं इस ऑटोमेशन में यूज़ करने वाला हूँ। तो उस टेम्पलेट से मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है मेरा व्हाट्सएप मैनेजर। ओके, सो ये ओपन कहाँ से होगा वो भी बता देता हूँ। अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के सेटअप पे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप के अंदर नीचे ब्लू कलर में हेयर लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी टेम्पलेट्स मैंने खुद क्रिएट की हैं, है ना, आपको भी करना होंगी। मैं बता देता हूँ आज मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ ये वाले रूट के लिए, उसका नाम है अप्रूव्ड, है ना, अप्रूव्ड लीव अप्रूव्ड। ओके, सो ये वाली वो टेम्पलेट है। ओपन करके दिखा देता हूँ। टेम्पलेट एक तरह से एक मैसेज होता है जो आपने पहले से टाइप करके रखा है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके सेंड कर रहे हैं। ओके, सो कुछ इस तरह का ये मैसेज है, हेलो, हेलो के बाद करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे हर मैसेज में चेंज होगी। जैसे कि हेलो के बाद आएगा फॉर्म फिल करने वाले का नाम जिसने लीव के लिए अप्रूवल मांगा है। ओके, सो यहाँ पे उसका नाम आएगा। ऑब्वियस सी बात है हर बार नाम चेंज होगा, हर पर्सन का नाम अलग होगा जो भी लीव के लिए अप्रूव कर रहा है। तो ये चेंज होने वाला पार्ट था, दैट्स व्हाई मैंने इसको वेरिएबल बना दिया। इसी तरह से नीचे और भी जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं ये भी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बनाए। जैसे कि हेलो, हेलो के बाद फॉर्म फिल करने वाले का नाम, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यूर लीव फॉर, यहाँ पे जिस भी रीज़न से लीव थी, इज सैंक्शन फ्रॉम, यहाँ पे डेट टू, यहाँ पे आपकी 2 वाली डेट, एज रिक्वेस्टेड बाय यू, वी रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग वर्क और एनी अदर इंपॉर्टेंट इशूज सो दैट द company does not face any loss or problem during your absence. Okay, we appreciate your thoughtfulness to inform us well in advance. Regards Magnet Brains। कुछ इस तरह का जो है मैसेज सेंड होगा। ओके, यहाँ पे आकाश जो लिखा है ये एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जिसने भी फॉर्म फिल किया है उसका नाम आएगा और यहाँ पे वो डिटेल्स आएंगी जो भी उसने फॉर्म में फिल की हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट आप समझ गए होंगे। तो मैं चल के लीव अप्रूव्ड वाली टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ क्योंकि ये वाले रूट के अंदर हम अप्रूव्ड वाले जिनकी हमने लीव अप्रूव्ड की है उन लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो टेम्पलेट नेम में मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा लीव अप्रूव्ड। ओके, सो ये रहा लीव अप्रूव्ड नाम का टेम्पलेट, ये मैंने सर्च करके चूज कर लिया है। देन लैंग्वेज कोड को वैसा का वैसा रहने दूंगा। सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी वैसी की वैसी रहेगी। रेसिपिएंट मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे ऐड करना है जिसको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है। सो यहाँ पे मुझे मैप करना है फिर से डेटा, है ना। व्हाट्सएप नंबर मुझे कहाँ से मिल जाएगा, गूगल शीट से मिल जाएगा। क्लिक करूंगा गूगल शीट्स पे, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, क्लिक करके मैप कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो इंस्ट्रक्शन दिया था जिसके बारे में मैं 2 बार बता चुका हूँ आपको, वो इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे आपको अगर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करवाना है तो आपको विदाउट प्लस साइन विद कंट्री कोड नंबर ऐड करना होगा। तो मैंने विदाउट प्लस साइन पहले कंट्री कोड लगा दिया, देन उसके बाद यहाँ पे नंबर पहले ही ऐड कर दिया। ओके, है ना, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने इंस्ट्रक्शन लगाया था तो जिसको लीव अप्रूव करवानी थी उसने अपना नंबर विद कंट्री कोड डाला विदाउट प्लस साइन। तो आप भी इंस्ट्रक्शन ज़रूर लगाना जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सिंपल, तो हमने मैप कर दिया यहाँ पे, है ना, नंबर। अब यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर हमें क्या करना है, तो ये चारों जो है ना, ये जो मैंने वेरिएबल्स आपको दिखाए थे 1 2 3 4, ओके, सो इनके अकॉर्डिंग हमें इन ब्लैंक फील्ड्स में डेटा मैप करना है। ओके, सो बॉडी फील्ड 1 में क्या करना है हमें देख लेते हैं। हेलो के बाद बॉडी फील्ड 1 में आएगा नाम फॉर्म फिल करने वाले का, तो यहाँ पे नाम मैप कर देंगे हम, है ना। सो नाम यहाँ पे हमें गूगल शीट से मिल जाएगा। सो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा डमी, हेलो डमी, फुल नेम भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डमी। सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड के अंदर हम देख लेते हैं आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यूर लीव फॉर, तो जिस रीज़न से लीव है वो रीज़न हमें यहाँ पे मैप कर देना है। ओके, सो आएंगे गूगल शीट से, रीज़न भी मिल जाएगा हमें गूगल शीट्स के अंदर, रीज़न फॉर लीव हेल्थ इश्यूज। ओके, ठीक है, देन नीचे आऊँगा बॉडी फील्ड 3 के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक कर लेते हैं हमारी टेम्पलेट में, है ना। फ्रॉम डेट कब से लेके कब तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम फ्रॉम डेट ऐड कर देंगे, है ना। तो नीचे मिल जाएगी हमें 2 डेट है ये, ओके,
और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये फ्रॉम डेट हमें मिल गई, मैप कर दी। देन यहाँ पे हमें टू डेट, कब तक के लिए छुट्टी चाहिए वो मैप करना है। ओके, सो टू डेट ये रही, मैप कर दी, सिंपल। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, एक व्हाट्सएप मैसेज डमी टेस्ट को उनके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड हो जाएगा एज अ टेस्ट मैसेज, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि हमने ये वाला रूट सेट कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं डमी टेस्ट के इस व्हाट्सएप नंबर को अपने पीसी के अंदर एज अ व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप अकाउंट को। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप वेब ओपन कर लिया है डमी टेस्ट का। अब आता हूँ पैबली कनेक्ट पे वापस और नीचे आके मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। चल के चेक करते हैं हम हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे कि वहाँ पे कोई मैसेज आया कि नहीं। ओके, सो तुरंत एक मैसेज आया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो डमी, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर लीव फॉर हेल्थ इशू is sanctioned from this date to this date as requested by you. We request you to complete all your pending work or any other important etc. We appreciate your thoughtfulness to inform us well in advance. Regards, Magnet Brains. एकदम परफेक्ट मैसेज आया जैसा मैसेज मैं चाह रहा था। वापस आता हूँ पैबली कनेक्ट पर, जस्ट क्लिक कर दूंगा सेव पे। ओके, सो मैंने अपना ये वाला रूट जो है सेट कर दिया है, अप्रूव्ड वाला। अब जब भी मेरा ये फॉर्म को कोई फिल करेगा, है ना, उस लीव वाले फॉर्म को कोई फिल करेगा और अगर मैंने अपने इस गूगल शीट्स में जाके यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इस तरह से एक मैसेज जो है सेंड हो जाएगा उस पर्सन को जिसने फॉर्म फिल किया था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पर उन लोगों के लिए करना है जिनकी हम लीव अप्रूव नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम अगर लिख देते हैं रिजेक्टेड, तो उन लोगों के लिए हमें यहाँ पे ऑटोमेशन सेट करना है। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये वाला तो हमारा जो है रूट सेट हो गया है। देन अब ये वाले रूट को मैं डिलीट करके, है ना, क्या करूँगा, फर्स्ट वाले रूट को ही क्लोन कर लूँगा। ओके, सो फर्स्ट वाला जो रूट हमने सेट कर दिया उसको मैं क्लोन कर लूँगा, है ना, कॉपी कर लूँगा, क्लोन कर लूँगा, तो यहाँ पे आ गया अप्रूव्ड। ओके, सो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजेक्टेड। ओके, रिजेक्टेड, सिंपल। रिजेक्टेड वालों के लिए ये वाला रूट काम करेगा, है ना। सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे आऊँगा, है ना, और इसको मैं ऐसा ही रहने दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ये मुझे चेंज करनी होगी। यहाँ पे मुझे लिखना होगा रिजेक्टेड। ओके, रिजेक्टेड। ओके, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजेक्टेड। देन इसको आपको क्लिक करना है नीचे आके सेव पर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी यहाँ पे जो लेवल है ना, अप्रूवल स्टेटस वाला जो लेबल है, इस कॉलम के अंदर अगर आप लिख देते हैं रिजेक्टेड या नीचे रिजेक्टेड, किसी भी रो में जितना भी डेटा ऐड होगा उसके आगे आप लिख देते हैं रिजेक्टेड, तो ये वाला रूट जो है काम करेगा। ओके, सो हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। देन अभी नीचे आना है हमें और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अंदर दोबारा से जाना है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्पलेट जो है वो चेंज करनी है। तो ये वाली टेम्पलेट थी हमारी लीव अप्रूव्ड वाली, मैंने एक और टेम्पलेट बनाई है जिसका नाम है लीव। एक बार कनेक्शन मुझे फिर से करना होगा। ओके, कनेक्टेड पे क्लिक करके जस्ट मैं नीचे आऊँगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि एक बार कनेक्शन कर चुका हूँ, दैट्स वाई पुराने कनेक्शन का यूज़ करूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है लीव रिजेक्टेड। ओके, सो ये रही मेरी एक और टेम्पलेट लीव रिजेक्टेड नाम की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे बैक करके। ओके, बैक आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिजेक्टेड। ओके, सो ये रही लीव रिजेक्टेड नाम की मेरी टेम्पलेट। ये कुछ इस तरह की टेम्पलेट है। हेलो, ये वेरिएबल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। आफ्टर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट वी आर सॉरी टू से दैट वी आर अनएबल टू ग्रांट यू लीव फॉर ट्रैवल प्लान्स। ओके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रैवल प्लान्स, ये रीज़न है, ये चेंज होगा, ये वेरिएबल है। ओके, while you have certainly earned the time away and your work is settler, leaving on those specific days would mean that we would have a staff shortage with no way to fill the gap. Okay, I would like to sit down with you soon and figure out a good time for you to take your leave. Regards, Magnet Brains. Okay, so इस तरह का जो है मैसेज सेंड होगा जब हम लीव रिजेक्ट करेंगे। तो ओके, तो चल के मैं चूज़ कर ही लिया मैंने लीव रिजेक्टेड वाली टेम्पलेट, इन दोनों को वैसा ही रहने दूंगा, है ना। यहाँ पे हमने जो है मैप करके रखा है नंबर पहले से ही, है ना, नाम भी मैप है बॉडीफिल 1 के अंदर, और यहाँ पे जो है बॉडीफिल 2 के अंदर जो प्लान्स हैं जिसके लिए जो रीज़न है जो लीव ले रहा है वो भी मैप है ऑलरेडी। तो अब हमें जस्ट नीचे आना है और क्लिक कर देना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो एक और मैसेज जो है सेंड हो जाएगा उसी पर्सन को उसके व्हाट्सएप पे, है ना। यहाँ पे इसी व्हाट्सएप पे एक और मैसेज मेरे पास आ जाएगा जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि हमारा दूसरा वाला जो रूट है वो भी सेट हो गया है ना। एक टेस्ट मैसेज जो है सेंड हो जाएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पे। इसी व्हाट्सएप नंबर पे क्यों होगा, क्योंकि अभी दोबारा हमने
जो है फॉर्म नहीं फिल किया है जाके, इसी सेम प्रोसेस के साथ हम काम कर रहे हैं सिर्फ ऑटोमेशन को सेट करने के लिए। जब ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, है ना, जब हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा, अगर आपने उस फॉर्म का डेटा इस गूगल शीट्स में ऐड होगा और अगर आपने अप्रूवल स्टेटस में नीचे लिख दिया रिजेक्टेड, तो उसको ये वाली प्रोसेस होगी जो अभी हम करने वाले हैं। देन अगर आपने लिख दिया अप्रूव्ड इसकी तरह, तो इससे पहले वाला जो रूट मैंने आपको दिखाया था, जो ये वाला मैसेज आया था, ऐसा मैसेज आएगा। तो ये वाला मैसेज मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सिंपल है ना, चैट ही डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, आता हूँ पैबली कनेक्ट और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, और तुरंत एक मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पे, ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो डमी, आफ्टर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट वी आर सॉरी टू से दैट वी आर अनेबल टू ग्रांट यू लीव फॉर हेल्थ इशूज। वेल यू have certainly earned the time away and your work is settler. Leaving on those specific days would mean that we would have a staff shortage with no way to fill the gap, etc etc. Regards, Magnet Brains. Okay, so एकदम परफेक्ट मैसेज आया है क्योंकि हमने इसकी लीव रिजेक्ट की है, दैट्स वाई यहाँ पे रिजेक्ट से रिलेटेड मैसेज आया है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम क्लिक कर देते हैं सेव पे। अब हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया है। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि कैसा ऑटोमेशन हमने सेट किया है ना। फर्स्ट वाला जो हमने लीव मैनेजमेंट सेटअप ऑटोमेशन जो हमारा सेट किया था, उसके अंदर वर्कफ्लो के अंदर हमने ऐसा ऑटोमेशन, ऐसा वर्कफ्लो बनाया था कि जब भी हमारे इस फॉर्म को, है ना, जिसका नाम है लीव एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कोई भी फिल करेगा तो सबसे पहले उसकी डिटेल्स इस गूगल शीट्स में ऐड हो जाएंगी। इतना ऑटोमेशन हमने वो सेट किया था। देन यहाँ पे अभी जो हमने दूसरा वाला पार्ट 2 वाला लीव मैनेजमेंट सेटअप किया, इसके अंदर अब जब भी हम हमारी इस गूगल शीट्स के अंदर आके इस रो के अंदर डेटा ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है पर्सन को व्हाट्सएप पे इस तरह से मैसेज जो है सेंड हो जाएगा, है ना। 2 तरह के मैसेज सेंड होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, राउटर के थ्रू 2 रूट काम करेंगे, अप्रूव्ड वाला और रिजेक्टेड वाला। अगर अप्रूव्ड हमने यहाँ पे लिखा होगा हमारी गूगल शीट्स में आके डेटा के सामने, तो अप्रूव वाला मैसेज सेंड होगा, और या फिर हमने रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा होगा तो ये वाला मैसेज सेंड होगा, है ना। आपके या मेरे इन्वॉल्वमेंट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस अब खुद ब खुद होगी जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।